आप लोगों से संस्कृत व्याकरण में तृतीया विभक्ति करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, इसमें पहला सूत्र है स्वतंत्रः, स्वतंत्रः, स्वतंत्रः कर्ता, स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता, कर्ता माने होता है करने वाला, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यह सूत्र कहता है कि स्वतंत्र रूप से जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र रूप से जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर अगला सूत्र है साधकतमम करणम, साधकतमम करणम, साधकतमं करणम, साधकतमं करणम। कहा जिस साधन से, साधक माने साधन, जिससे साधा जाता है। साधक माने साधन, साधक माने साधन, अर्थात जिस साधन से कोई क्रिया की जाती है उसकी करण कारक संज्ञा होती है। साधक माने साधन, जैसे हम कलम से लिखने का कार्य कर रहे हैं तो लिखने की क्रिया किससे साधी जा रही है, किस साधन से लिखने की क्रिया साधी जा रही है, तो वह है कलम। तो कलम में कौन कारक हो गया, करण कारक हो गया। ठीक है। और लिखने की क्रिया स्वतंत्र रूप से कौन कर रहा है, मैं, अर्थात मैं कर्ता कारक हो गया। लिखने की क्रिया जो स्वतंत्र रूप से करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं, और क्रिया जिस साधन से की जा रही है उसको करण कारक कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद तीसरा सूत्र है इसमें कर्तृ करणयोस्तृतीया, कर्ति करणयोस्तृतीया, कर्तृ करणयोस्तृतीया, अर्थात कर्तृ माने कर्ता, करण कर्ता कारक और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कहा कब करते हैं, तो कहा अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम जो हैं रावण को मार रहे हैं किससे, बाण से। तो बाण जो है मारने की क्रिया में क्या है, साधन है। तो साधन होने के कारण साधकतम करणम सूत्र से, साधकतम करणम सूत्र से इस बाण की करण कारक संज्ञा हो गई। अब कहा मारा, तो किसने मारा, राम ने मारा, तो राम यहां पर कर्ता कारक हो गए। ठीक है। अब रामेण रावणम, रामेण रावणम वाणेन हतः। अब बात आती है यहां पर राम में, राम अनुक्त कैसे हो गया, तो राम अनुक्त इसलिए हो गया कि जो हतः है इसमें हन धातु में अक्त प्रत्यय लगा हुआ है। हन धातु में अक्त प्रत्यय लगने के कारण राम में राम अनुक्त हो गया। अनुक्त होने के कारण कर्तिकरण तृतीया सूत्र से राम में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया, और मारने की क्रिया बाण से की जा रही है, इसलिए कर्तिकरण तृतीया से बाण में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया।
ठीक है। स्वतंत्र कर्ता से राम की कर्ता कारक संज्ञा, साधकतम करणम से बाण की करण कारक संज्ञा, और कर्तिकरणयोस तृतीया सूत्र से, कर्तिकरणयोस तृतीया सूत्र से इस रामेण और बाणेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बाणेन में कर्ण कारक किस सूत्र से, तो बाण में कर्ण कारक साधकतम करणम सूत्र से हुआ है। बाण में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से, तो कर्तिकरणयोस तृतीया सूत्र से बाण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो यदि मित्र मेरी बात समझ में आई होगी आप सभी लोगों को, तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। आज मैं आपसे इतनी ही चर्चा करूंगा। आप सभी लोगों को चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संसिताय।